मोदी जी, आप हिंदुस्तान की उन बेटियों से क्या कहिएगा जिनके सिंदूर को उजाड़ने वाला आज आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के घर में बैठकर दावत उड़ाने जा रहा है। आप क्या कहिएगा उन लोगों से जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, कि उनके सुहाग को उजाड़ने वाला असीम मुनीर को आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर में दावत पर बुलाया है। वो मुर्ग मुसल्लम उड़ाएगा और जो आतंक उसने फैलाया उसमें हमारे लोगों की शहादत हुई। असीम मुनीर कहने को तो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, लेकिन वो है एक नंबर का आतंकी, पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घूमता है। और अब आपके मित्र डोनाल्ड ट्रंप उसको अपने घर में बुलाकर निजी दावत दे रहे हैं। इससे ज्यादा हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा और क्या निकलना है। असलियत यह है कि असीम मुनीर भारत का वो दुश्मन है जो हमारे खिलाफ जहर उगलता है, हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है, और उसकी नफरत का नतीजा है कि पहलगाम में आतंकी घुसकर आए और हमारे 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके चले गए। असीम मुनीर वो है जिसकी वजह से हमारे 16 मासूम बच्चे और लोग पुंछ में शहीद हुए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। यह है आपकी फॉरेन पॉलिसी कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष तो छोड़ो, जिसके साथ आपका नाम लेकर मिलाकर आजकल बोला जा रहा है, आप पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, एक नंबर 1 आतंकी असीम मुनीर को, जो आतंक को शरण देता है, उनको पनाह देता है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर। आज वो मुर्ग मुसल्लम की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर पहले पता चला कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई है, थोड़ी शर्म आई, आपसे फोन पे बतिया रहे हैं, असीम मुनीर को अपने घर बुलाकर दावत उड़वा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, ऐसा मेरी स्वर्गीय मां कहा करती थी। बुजुर्ग भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। अगर आदमी का समय खराब चल रहा हो, भले ही वो ऊंट की सवारी कर रहा हो, उसे कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ हमारे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ घटित होता दिखलाई पड़ रहा है। पहलगाम के बायसरन में एक आतंकी घटना होती है। 4 आतंकी हमारे 26 नागरिकों की बेरहमी से जान ले लेते हैं। जैसा कि यह आतंकवादी चाहते थे, इस आतंकी घटना को धर्म का रंग देना बीजेपी देश के भीतर इसे धर्म का रंग देना शुरू कर देती है। जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। देश का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। 7-8 मई को भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है। कई जगहों पर हवाई हमले, सीज फायर हो जाता है। ट्रंप इस सीज फायर का श्रेय लेना शुरू कर देते हैं। 12-13 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड के लिए मैंने ये सीज फायर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में करवाया है। पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ डिनर करता है। मोदी को G7 में देरी से न्योता मिलता है। मोदी इस न्योते को स्वीकार कर लेते हैं, मगर यहां भी वो बड़ी गलती कर जाते हैं। वो कनाडा तो जाते हैं, मगर साइप्रस होकर के, जिस देश की आबादी 12-13 लाख रही होगी। साइप्रस को तुर्की का दुश्मन माना जाता है। मोदी वहां जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, मोदी मोदी होता है, ऑटोग्राफ देते हैं, खीसे निपोड़ते हैं और साइप्रस से वहां का सबसे बड़ा सम्मान हासिल करते हैं। मैं इस मामले में एक ही बात कहूंगा, मौके की नजाकत भी कोई चीज होती है, मगर मोदी मौके की नजाकत को कतई समझते नहीं है। जब पहलगाम के बायसरन में आतंकी घटना होती है, प्रधानमंत्री सऊदी अरब से सीधे भारत वापस लौटते हैं, मगर वो ना तो दिल्ली जाते हैं, ना कश्मीर जाते हैं। वो जाते हैं बिहार की मधुबनी और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर खीसे निपोड़ते हुए, दांत चाटते हुए दिखलाई पड़ते हैं। क्या ये मौका हंसने का था, खिलखिलाने का था? नहीं था। उसके बाद भी मोदी नहीं रुकते, मुंबई जाते हैं। मुकेश अंबानी के कार्यक्रम में वेव उसने पोर्टल कोई ऐप बनाया है, उसमें भाग लेते हैं। G7 में उन्हें 2 दिन का समय मिलता है ट्रंप से बात करने के लिए, मगर उनकी बातचीत नहीं हो पाती। हमारे विदेश सचिव विनोद मिस्री हमें बतलाते हैं एक वीडियो के जरिए कि ट्रंप ने उनसे कहा कि आप वाशिंगटन आ जाइए। मोदी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है।
उसके बाद 35 मिनट की ट्रंप के साथ उनकी बातचीत होती है, जिसका जिक्र गोदी मीडिया और उनके समर्थक कर रहे हैं। 35 मिनट की बातचीत में उन्होंने क्या बात की होगी? ट्रंप ना तो हिंदी जानता है और मोदी ना इंग्लिश। एक दुभाषीय के जरिए यह बात हुई होगी, 10-15 मिनट बात हुई होगी। आज सुबह सुबह खबर आई कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर 35 मिनट की बातचीत की है। इस बातचीत में दुनिया भर की बाकी बातों के अलावा पीएम मोदी ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि भारत पाक के बीच किसी की मध्यस्थता कबूल नहीं है। भारतीय विदेश सचिव की तरफ से 4 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो बयान जारी करके मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत की सूचना दी गई है। हर चैनल पर, हर वेबसाइट पर यह खबर तेज रफ्तार से दौड़ रही है। कुछ चैनलों पर तो ऐसे खबर चल रही है जैसे मोदी ने ट्रंप की आंख में आंख डालकर कहा कि हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं। अब मुझे यह नहीं पता कि फोन पर हुई बातचीत में दोनों एक दूसरे से आंखें कैसे मिला रहे थे या एक दूसरे को आंखें कैसे दिखा रहे थे और आंख में आंख कैसे डाल रहे थे। क्या ट्रंप और मोदी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे? वैसे भी मोदी जी की लाल आंखों की बहुत चर्चा होती है, तो क्या मोदी जी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए ट्रंप को अपनी लाल आंख तो नहीं दिखा दी? अब इसी टाइप की खबरें चल रही हैं। मीडिया इस खबर को लेकर दौड़ पड़ा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि सवाल पीछे छूट गए। कोई कह रहा है मोदी ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी, कोई कह रहा है पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने ही उनके झूठ की पोल खोल दी, कोई चैनल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ने ट्रंप को समझा दिया, कोई चैनल कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। वैसे ये चैनल वाले भाई साहब अगर खरी के साथ खोटी भी जोड़ देते तो खरी खोटी सुनाने की हेडलाइन ज्यादा पावरफुल होती। पिछले 40 दिनों से ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलकर लगातार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को समान तरीके से ट्रीट करते हुए बयान दे रहे हैं। 2 ग्रेट नेशंस, 2 ग्रेट लीडर्स, 2 स्मार्ट लीडर्स। क्या मोदी ने ट्रंप से इस बारे में कुछ ऐतराज जताया? हालांकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ट्रंप की तरफ से इस बातचीत पर कोई बयान नहीं आया। वैसे भी अभी अमेरिका में रात हो रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। और जैसा कि ट्रंप का स्वभाव है अपनी अपनी धाकने का, तो ट्रंप ने बार बार यही बोला होगा, देखो मोदी, ये सीज फायर मैंने करवाया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, और अगर तुमने इसका श्रेय मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा, टैरिफ लगाऊंगा। अडानी का मामला मेरे यहां है और हम सभी जानते हैं कोई ना कोई कमजोर नस मोदी की ट्रंप के नीचे दबी है। इसीलिए मोदी जुबान नहीं खोलते ट्रंप के खिलाफ। भले ही ट्रंप हमारे 3-4 हजार नागरिकों को, प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी बिड़ियां डाल करके भारत वापस भेजता है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर वहां की पुलिस हमारे एक युवा को हैंडकफ लगा करके जमीन पर पटकती है, उसके साथ अमानवीय सलूक करती है।
हमारी जुबान नहीं खुलती। अब जो विनोद मिस्री ने कहा है कि ट्रंप ने मोदी से कहा था कि वाशिंगटन आ जाइए, बात करेंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे, यारी जो है, क्या यह सच है या अपने देश में जो जवाब हमें मोदी से मिलना चाहिए कि क्या उन्होंने यही बात की, उस सब पर पर्दा डालने के लिए विनोद मिस्री को हमारे सामने लाया गया है कि आप ही देश को बताइए कि ट्रंप ने तो रिक्वेस्ट की थी मोदी से कि हमें यहां 2 दिनों में समय नहीं मिला, मैं भी जल्दी में वाशिंगटन डीसी लौट रहा हूं, वहां आ जाओ, बैठेंगे। जब 2 यार बैठेंगे तो बातें बड़ी बड़ी होंगी, कुछ बड़े बड़े मसलों पर चर्चा करेंगे। इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है लंबे समय से, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या यह बात सही है? शिवसेना यूबीटी के संजय राउत तो यह कह रहे हैं कि यह सब नाटक है, कोई बात नहीं हुई होगी। ये तो कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल को समझाने के लिए कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप, मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं। तो दोस्तों, क्या कहानियों से काम चलता है, दिल बहल जाता है, मगर कुछ निकलता नहीं है, किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंचते। मगर हमारे देश की राजनीति 11 सालों का जश्न भले ही बीजेपी मनाए, आप मुंह छुपाने के लिए, चेहरा बचाने के लिए कहानियां गढ़ते रहें। गोदी मीडिया ने 7-8 जून को जब पाकिस्तान पर हम हमला कर रहे थे, तब हमारी सेना का जो झूठी कहानियां बनाई, फेक वीडियोस बना करके हमारे सामने परोसे, सेना का 15% नुकसान हुआ। इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं या इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए कि दे आर फ्लाइंग, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये घूम रहे हैं हमारे सुखोई। यहां से फायर करके 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे या पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए हुए। सीडीएस कह चुके हैं, मगर हमारे देश की राजनीति बदलने का नाम नहीं ले रही है, और वो लेगी भी कैसे जब चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां एक व्यक्ति के हाथ में हो। तो लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ी जा सकती है और मरोड़ी जा रही है, मरोड़ी गई है। हम कब जागेंगे? कब तक हम इन कहानियों से, गोदी मीडिया की झूठी कहानियों से, फेक वीडियो से, एआई से बनाई गई वीडियो से अपना मन बहलाएंगे? वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसी पर।